और मैं आपको स्टडी करा रही थी बेटा। क्या स्टडी कर रहे थे आप? पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच हम स्टडी कर रहे थे और पार्ट ऑफ स्पीच में मैंने आपको नाउन और प्रोनाउन जो है बता दिए हैं। आज मैंने आपकी बुक देखी, आपकी जो ग्रामर बुक है उसको मैंने देखा तो मुझे लगा कि जो चैप्टर वाइज मैं आपको पढ़ा दूं, क्योंकि जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो आपकी कंप्लीट बुक है। ग्रामर की जो बुक है उसमें मोस्टली जैसे 8 पार्ट ऑफ स्पीच है तो 8 चैप्टर तो रिलेटेड पार्ट ऑफ स्पीच ही है आपके, ठीक है। इसलिए मैं चाह रही हूँ कि चैप्टर वाइज आपको डिटेल से मैं पढ़ाऊं, ठीक है। तो अभी जैसे पार्ट ऑफ स्पीच में हम नाउन प्रोनाउन वगैरह मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं इनको चैप्टर वाइज आपको लेकर के चलती हूँ, है ना, ताकि एक एक चैप्टर भी क्लियर होता जाए, आप एक्सरसाइज भी सॉल्व करो। अदरवाइज मैं आपको इतना सारा मटेरियल तो दे दूंगी लेकिन आप उसे ना तो प्रॉपर लर्न कर पाओगे, है ना, और ना ही उसे जो है प्रॉपर मेंटेन रख पाओगे। तो आज मैं आपकी बुक के अकॉर्डिंग, ग्रामर की बुक के अकॉर्डिंग मैं आपको आज फर्स्ट चैप्टर जो है स्टडी कराऊंगी, ताकि मैं आपको एक्सरसाइज भी दे सकूं, आप कुछ घर पर बैठ करके काम करें। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि अपने पेरेंट्स को कहिए कि वो आपको बुक्स परचेज करवाएं, ताकि जो आपकी स्टडी है वो इजी बन सके, आप वो सारा वर्क इजीली कर सको जो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी, ठीक है। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, मैं आपको आपकी बुक दिखाती हूँ। ये आपकी बुक है, मैं शो कर रही हूँ आपको बुक, आपकी इंग्लिश ग्रामर की बुक। ये है आपकी इंग्लिश ग्रामर, सभी बच्चे देख लीजिए, ये आपकी इंग्लिश ग्रामर है और इसका जो फर्स्ट चैप्टर है, आप ये मत सोचना कि मैम ने पार्ट ऑफ स्पीच अधूरे छोड़ दिए हैं, अधूरे नहीं हैं, पूरे करवाऊंगी। 8 पार्ट ऑफ स्पीच हैं। देखो आपका जो फर्स्ट चैप्टर है, मैं एक बार लिख के बताती हूँ। देखो फर्स्ट चैप्टर है आपका वर्ड, सेकंड चैप्टर है आपका फ्रेज, थर्ड है आपका सेंटेंस, फोर्थ है नाउन, फिर है प्रोनाउन, फिर एडजेक्टिव, एडवर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ठीक है। इसलिए मैंने जो है यहीं पर स्टॉप कर दिया जो मैं आपको पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ा रही थी, क्योंकि एक बार मैं अब आपको पढ़ाऊंगी और एक बार फिर आपके बुक के अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगी, तो मैंने सोचा इससे अच्छा है कि आपको बुक के अकॉर्डिंग ही पढ़ा देती हूँ, है ना, आपको भी पढ़ने में और समझने में इजी रहेगा। तो आज मैं आपको फर्स्ट चैप्टर स्टडी करवाने वाली हूँ और आपका फर्स्ट चैप्टर है वर्ड। क्या है फर्स्ट चैप्टर? वर्ड, वर्ड, ठीक है। अब आपको मैं वर्ड स्टडी कराऊं इससे पहले मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको दूंगी। हालांकि ये इंफॉर्मेशन आपके पास में पहले से ही है, लेकिन फिर भी मैं आपको इन्फॉर्म करूंगी कि वर्ड तक हम कैसे पहुंचते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने स्टडी किया किसे? अल्फाबेट्स को। सबसे पहले हमने क्या स्टडी किया? अल्फाबेट। बिल्कुल अल्फाबेट से लेकर के चलती हूँ, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा आपको। चलिए सबसे पहले आता है अल्फाबेट, हमने यही पढ़ा है, अल्फाबेट्स आते हैं सबसे पहले। अल्फाबेट्स क्या क्या होते हैं? अल्फाबेट्स होते हैं A to Z। अल्फाबेट क्या होते हैं? A to Z होते हैं। A to Z टोटल कितने होते हैं? 26 होते हैं। 26 अल्फाबेट, ये अल्फाबेट है, इनको आप लेटर्स भी कह सकते हैं। लेटर्स 26 लेटर्स हैं। इन 26 लेटर्स में से 5 तो क्या होते हैं? 5 वोवल्स होते हैं और 21 क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स होते हैं। वर्ड तक पहुंच रहे हैं, ठीक है। 5 वोवल्स होते हैं,
21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। 5 वोवेल्स कौन से होते हैं? 5 वोवेल्स होते हैं ए, ई, आई, ओ और यू। ए, ई, आई, ओ, यू, these are vowels. Now consonants, consonant जो होते हैं बचे हुए सारे अल्फाबेट से क्या है? consonant हैं। B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z। ये मैं क्यों नहीं पढ़ा रही हूँ? अब 8 पार्ट ऑफ स्पीच मैंने राइट करवाए और मैंने आपको नाउन और प्रोनाउन जो है स्टडी भी करवाया। अभी आपकी जो बुक है उसके सिलेबस में 8 चैप्टर जो हैं वो पार्ट ऑफ स्पीच से ही रिलेटेड हैं। तो मैं चाहती हूँ कि बुक से ही आपको चैप्टर वाइज चैप्टर क्लियर भी करते चलें और साथ के साथ एक्सरसाइज सॉल्व करते हुए हम इन पार्ट ऑफ स्पीच को स्टडी करें। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर है आपका वर्ड और हम पहुंच रहे हैं वर्ड तक। सबसे पहले आप क्या पढ़ते हैं? अल्फाबेट्स। अल्फाबेट क्या होते हैं? A to Z are अल्फाबेट्स। 26 अल्फाबेट होते हैं इंग्लिश में। 26 इनको आप लेटर्स भी बोल सकते हो। ठीक है, 26 लेटर्स में से 5 वोवेल्स होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। वोवेल्स 5 कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, कॉन्सोनेंट कौन से होते हैं? बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। ये सारे क्या हैं? कॉन्सोनेंट हैं। ये 5 क्या हैं? वोवेल्स हैं। ठीक है, अब हम पहुंचते हैं वर्ड तक। वर्ड तक कैसे पहुंचोगे आप लोग? ये लीजिए, वर्ड तक पहुंचा देती हूँ मैं आपको। ये जो लेटर्स, ये जो कॉन्सोनेंट है और वोवेल्स है, ये ही आपस में मिलकर क्या बन जाते हैं बेटा? वर्ड बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? वर्ड बन जाते हैं। देखो, अगर हम इनको सही तरीके से जोड़ें तो वर्ड बन जाएगा और अगर सही तरीके से नहीं जोड़ेंगे तो कुछ भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो वर्ड जो है लेटर्स का, अल्फाबेट्स का ही एक ग्रुप होता है। ये जो लेटर्स हैं, अल्फाबेट्स हैं, इनका ही ग्रुप होता है वर्ड। बट वो सेंसफुल होना चाहिए, यानी कि मीनिंगफुल होना चाहिए। ठीक है, सो a word is a group of letters which conveys some meaning। हम जो है लेटर वर्ड पर आ रहे हैं, इरेज कर दूं इसको मैं? नोट कर लिया आप लोगों ने? जरूरत है तो नोट कर लीजिए, जरूरत है तो नोट कर लीजिए। मैं यहाँ पर वर्ड की जो है डेफिनेशन राइट कर रही हूँ। हम पढ़ रहे हैं वर्ड। अभी आपको बताऊंगी कि वर्ड जो है उसकी डेफिनेशन कैसे क्लियर होगी। वर्ड, a word is a group of letters, which conveys some meaning। A word is a group of letters। word क्या होता है? A group of letters। word क्या होता है? A group of letters
निकलता हो, जिसका कोई मतलब निकलता हो। जैसे कि मैंने जोड़ा, एग्जाम्पल ले लेते हैं, U प्लस P और दोनों मिलकर के बन गए अप। लेकिन अगर मैं जोड़ दूं P प्लस U, क्या ये कुछ बना? क्या ये कुछ बना? नहीं बना, ये कुछ भी नहीं बना, तो ये वर्ड नहीं है। और एग्जाम्पल लेते हैं, मैं एग्जाम्पल लेती हूं, मैंने जोड़ा O प्लस B प्लस Y, OBY, क्या ये कुछ बना? क्या ये कुछ बना? नहीं बना। लेकिन अगर हम इसको जोड़ें BOY, तो ये क्या बन जाएगा? बॉय। यानी कि वर्ड्स का वही लेटर्स का वही ग्रुप वर्ड कहलाएगा जिसका कोई मीन निकलता हो। समझे बात को? चलिए, ठीक है, ये नोट कर लीजिए सभी बच्चे, डेफिनेशन नोट करो। ये लो, इसमें आगे दिया भी हुआ है, वर्ड को आप स्टडी कर रहे हो। ये यहां तक सभी बच्चे नोट कर लीजिए, इससे आगे आपको बताती हूं। इन वर्ड्स को सही कुछ लेटर्स राइट कर रही हूं मैं, ठीक है, और वो जो लेटर्स हैं वो प्रॉपरली अरेंज नहीं है, इसलिए उससे कोई वर्ड नहीं बन रहा है। तो हमें क्या करना है, उनको रीअरेंज करके वर्ड बना लेना है, ठीक है। तो चलो बना दो। फर्स्ट लिखेंगे आप बनाओ इससे। सेकंड लिखो, LLOD, 3 राइट करो। LLOTFBA, ठीक है। 4 नंबर नोट करो आप, ARCTNOO। 5 नंबर राइट करो, ONSE। चलिए, ये 5 जो हैं लेटर्स मैंने यहाँ पे कुछ राइट किए हैं, और आपको क्या करना है, इनसे करेक्ट वर्ड क्रिएट करने हैं, ठीक है। लेटर्स देखो, अभी कर लेना आराम से, बैठे बैठे आराम से कर लेना, अभी नहीं कर लेना, बाद में कर लेना, आगे पढ़ाई करेंगे। पहले आप इनको सुन लो एक बार, क्या है यहाँ पे लेटर्स। फर्स्ट में देखो, ANNBAA, सेकंड में है LLOD, नेक्स्ट में है LLOTFBA, फिर है ARCTNOO, फिर है ONSE, ठीक है। हाँ, पहला बना दिया है, वेरी गुड, प्रिंस ने बना दिया है, शाबाश शाबाश शाबाश, वेरी गुड प्रिंस, बहुत अच्छा, वेरी गुड, फटाफट से बना डाला है, शाबाश शाबाश। चलिए
दीजिएगा, कोई जल्दी नहीं है इसकी। मैं फिर अभी देखते रहूंगी, कमेंट्स में लिख देना जिन बच्चों को बनाना आ जाए, ठीक है। तो ये नोट कर लिया आप लोगों ने। चलिए अभी आपका जो ये वर्ड चैप्टर है, इस वर्ड चैप्टर में बेटा वही बताया गया है जो मैं पिछले 3 क्लासेस में आपको बताती आई हूँ, ठीक है। और वो क्या बताया गया है कि जो वर्ड है, वर्ड्स कैन बी divided, words can be divided into 8 parts of speech, 8 parts of speech। ये देखो वहीं पर पहुंच गए जहां से मैंने शुरू किया था। मैंने आपको बोला ना कि बुक के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, और हर एक चैप्टर के साथ में आपका हर एक पार्ट ऑफ स्पीच जो है कंप्लीट होगा। तो ये जो वर्ड हम पढ़ रहे हैं, वर्ड जो है, वर्ड्स बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। और मैंने कल भी जो लास्ट क्लासेस थी उनमें भी मैंने आपको बताया था, स्पीच क्या है, बात है। और बात में हम एक वर्ड यूज नहीं करते हैं, हम बहुत सारे वर्ड यूज करते हैं। और इन्हीं वर्ड्स को 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में डिवाइड किया जाता है। किसमें किया जाता है? 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में। तो ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन से हैं? 8 पार्ट ऑफ स्पीच है। नंबर 1 नाउन, सेकंड प्रोनाउन, थर्ड है वर्ब, फोर्थ है एडवर्ब, 5 है एडजेक्टिव, 6 है प्रीपोजिशन, 7 कंजक्शन, और 8 है इंटरजेक्शन। हालांकि आप सभी बच्चे इनको ऑलरेडी नोट कर चुके हो, लेकिन अब हम बुक के अकॉर्डिंग स्टडी कर रहे हैं। तो एक बार जो है हम रेगुलर स्टडी करते हुए चलेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि पार्ट ऑफ स्पीच कहाँ से निकला है? वर्ड से निकला है। वर्ड कहाँ से निकला है? अल्फाबेट से निकला है। वर्ड कहाँ से निकला है? अल्फाबेट से निकला है। तो समझ में आ गया आपको कि हमने सबसे पहले पढ़ा, फर्स्ट स्टेप पर हमने किसको पढ़ा? अल्फाबेट को। फर्स्ट स्टेप पर कौन है? अल्फाबेट है। अल्फाबेट क्या है? A to Z है, ठीक है। अल्फाबेट के बाद किसका नंबर आता है? वर्ड का। ये अल्फाबेट के आपस में जुड़कर क्या बन जाते हैं? वर्ड्स बन जाते हैं, ठीक है। जैसे यूपी आप, BOY बॉय, ठीक है। अब ये जो वर्ड्स हैं इनको बांट दिया जाता है ना, इनको बांट दिया जाता है 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में। अब आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप जो है पढ़ाया जा रहा है। अल्फाबेट पढ़ा हमने, अल्फाबेट से वर्ड बने, और वर्ड जो है एक वर्ड नहीं होता, 2 वर्ड नहीं होता, बहुत सारे वर्ड होते हैं। तो इन सभी वर्ड्स को 8 पार्ट ऑफ स्पीच में डिवाइड कर दिया जाता है। तो जो बच्चे न्यू हैं आज, जिन्होंने पहले क्लास नहीं दी थी, वो बच्चे इन पार्ट ऑफ स्पीच को भी राइट कर लेंगे। और जिन्होंने पहले से राइट कर रखा है और उन्हें नेसेसरी नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं है। सो वर्ड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके, शाबाश, राइट कर लीजिए सभी बच्चे।
नोटेड। ओके प्रिंस, रिशु हो गया। ओके चलिए हो गया है तो आगे देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया होगा, बिल्कुल इजी है। ठीक है, क्योंकि बिल्कुल जीरो से हम पढ़ाई कर रहे हैं, बस इससे ज्यादा जीरो कुछ भी नहीं है। आपने नर्सरी में अल्फाबेट सीखे थे ना। अब अल्फाबेट देख लो, नर्सरी से आगे लेकर आई हूं आपको मैं। बिल्कुल पहले अल्फाबेट बताया है, फिर वर्ड बताया है ना। वर्ड कैसे बनता है आपको बता दिया है। अब जो वर्ड होता है वो एक नहीं होता, दो नहीं होता, बहुत सारे होते हैं, तो उनको 8 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है और वो 8 पार्ट्स मैंने यहाँ पे राइट कर दिए हैं। इसके साथ में ही आपका ये चैप्टर तो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। अब इसकी एक्सरसाइज हमें सॉल्व करनी है, तो एक्सरसाइज को मैं सॉल्व करवा देती हूँ। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है टिक द करेक्ट है, तो मैं आपको क्वेश्चन बोलूंगी, 4 ऑप्शन बोलूंगी, आपको क्या करना है, आंसर देना है। मैं इसको इरेज कर देती हूँ ना, इरेज कर रही हूँ मैं, और मैं क्वेश्चन राइट कर रही हूँ बोर्ड पर, आप भी राइट कर लेना। फर्स्ट क्वेश्चन राइट करो, अ ग्रुप ऑफ लेटर। क्वेश्चन फर्स्ट, अ ग्रुप ऑफ लेटर which has a meaning is called a। अब मैं आंसर नहीं बताऊंगी, खुद करना आंसर। फर्स्ट होगा ऑप्शन सेंटेंस, बी ऑप्शन होगा फ्रेज, सी होगा वर्ड, और डी ऑप्शन लिख लो ग्रुप। अब आपको ही बताना है कि इनमें आंसर क्या आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन सेकंड राइट करो, वर्ड्स कैन बी divided into 8 parts which are called। अभी बताया आपको, वर्ड्स जिन 8 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं उनको क्या कहते हैं, वोवल कहते हैं, बी कॉन्सोनेंट कहते हैं, कॉन्सोनेंट कहते हैं, सी वर्ड कहते हैं, डी पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। थर्ड राइट करेंगे, ऑल ग्रुप्स ऑफ डैश कैन नॉट बी कॉल्ड वर्ड्स। बताना है आपको कि ब्लैंक में क्या आएगा। ऑप्शन है अपने सेंटेंस, बी है वर्ड्स, सी है लेटर्स, और डी है ऑल ऑफ दीज। सभी बच्चों को ये आते होंगे बच्चों, ठीक है। देखिए एक बार रिवाइज कर देती हूँ। अ ग्रुप ऑफ लेटर्स करना, ग्रुप ऑफ लेटर्स which has a meaning is called sentence,
word group. Words can be divided into 8 parts of speech are called vowel, consonant, word, part of speech. All groups of dash cannot be called word. Sentence, word, letters, all of these. यहाँ blank में क्या आएगा? ठीक है? ये 3 क्वेश्चन मैंने राइट करवा दिए हैं और साथ में ही मैं ठीक है कुछ जो है आपको वर्ड राइट करवा देती। इधर मैं जम्बल्ड लेटर राइट कर रही हूँ बच्चों, दिखाई दे रहा है इधर मैं जम्बल्ड लेटर राइट कर रही हूँ। आपको क्या करना है, उनको करेक्ट वर्ड बना देना है। ठीक है, फटाफट से नोट करेंगे क्योंकि अभी अपनी क्लास जो है कंप्लीट होने वाली है। HW में इधर ये कुछ जम्बल्ड वर्ड हैं। OGAMN, एक तो ये हो गया फर्स्ट। सेकंड लिखो OAGT। 3 लिखो USPH। 4 लिखो HSIF और 5 नंबर लिख लो REA। ये लो छोटे छोटे से जम्बल्ड लेटर्स राइट किए हैं, छोटे छोटे वर्ड बनेंगे। ठीक है, तो ये सभी बच्चे इधर ये जम्बल्ड लेटर्स है, इनको भी राइट कर लो। जम्बल्ड लेटर फर्स्ट है OGAMN, सेकंड है OAGT, थर्ड है USPH, 4 है HSIF और 5 नंबर है REA। ठीक है, अब जिन बच्चों के पास में बुक्स हैं वो बच्चे तो क्या करेंगे, अपना ये चैप्टर ओपन करेंगे, इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। और जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है उनको मैं नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करवाऊंगी। ठीक है बेटा, तो अपना टाइम जो है कंप्लीट हो गया है। सभी बच्चे ये जो है नोट कर लेंगे जो होमवर्क बताया है। 3 क्वेश्चन तो मैंने बताए हैं आपको यहाँ पर वर्ड से रिलेटेड, और 5 मैंने यहाँ पर आपको जम्बल्ड लेटर वाले वर्ड दिए हैं। आपको इन्हें करेक्ट वे में राइट कर लेना है। ठीक है, साथ में ही वर्ड की डेफिनेशन और पार्ट ऑफ स्पीच लर्न करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, वेरी गुड, नोट कर लीजिए फटाफट से।